हाय, ऑटोकैड के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं लाइन प्लान। लाइन प्लान कैसे करते हैं? तो लाइन प्लान करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम लोग न्यू ड्राइंग पर क्लिक करते हैं। न्यू ड्राइंग पर क्लिक कर लिए। उसके बाद प्लानिंग करने से पहले हम लोग यूनिट सेटिंग करते हैं। तो यूनिट सेटिंग का शॉर्टकट की होता है यू एन इंटर। ये देखिए यहाँ पर डेसिमल लिखा है, टाइप लेंथ टाइप में डेसिमल लिखा है। डेसिमल मतलब होता है कि डेसिमल यदि यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्केल लिखा है, यूनिट लिखा है, तो डेसिमल सेलेक्ट करते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होगा वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर में ड्रॉ होगा। यदि यही हम लोग इसको आर्किटेक्चर कर देते हैं तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होगा वो इंच या फीट में होगा। यदि इसको हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होगा वो भी इंच या फीट में होगा। तो हम लोग मीटर में ही ड्रॉ करते हैं, तो इसको डेसिमल रखेंगे और इसको मीटर में कर देंगे। ये रहा मीटर, मीटर पर कर दिया। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक कर दिया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं। लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है एल इंटर। क्लिक किए। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं। ऑर्थो मोड ऑन किए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बेडरूम। बेडरूम तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं 3 मीटर, इंटर। 3 मीटर इंटर ले लिए। फिर उसके बाद फिर उसके बगल में राइट साइड में हम लोग को वाटर क्लोजेट बनाना है। तो वाटर क्लोजेट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। फिर इंटर। फिर उसके बाद वाटर क्लोजेट के बगल में बाथ बनाना है, वो भी 1 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो 1 मीटर ले लिए। फिर इंटर। फिर उसके बगल में किचन बनाना है, तो किचन के लिए उसका जो किचन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 2.5 मीटर होगा। क्लिक कर लिए। उसके बाद स्पेस क्लिक किए, कमांड हटा लिए। ये लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर स्पेस क्लिक करेंगे, जो पहले कमांड एक्टिव था वही कमांड फिर से एक्टिव हो जाएगा। फिर से एक्टिव हो गया। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या बनाना है? बेडरूम बनाना है। बेडरूम बनाना है तो बेडरूम का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 3 मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस भी 3 मीटर, मतलब 3 बाई 3 का हमको रूम बनाना है। तो 3 हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल भी 3 मीटर ले लेते हैं। इंटर। ये हो गया। फिर इसका हॉरिजॉन्टल भी इसका 3 होगा, 3 मीटर हो गया। फिर यहाँ पर स्पेस क्लिक करते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पर स्पेस क्लिक करते हैं, कमांड एक्टिव करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मार्क किए थे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डोर बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर डोर बनाते हैं तो डोर का जो ब्रेथ होता है वो 1 मीटर का होता है। तो टोटल ये कितना है? 3 मीटर है, तो यहाँ पर 2 मीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इंटर स्पेस क्लिक करेंगे। ये देखिए एक रूम बन गया। उसके बाद उसके नीचे ही हॉल बनाना है। हॉल बनाना है तो फिर यहाँ पर स्पेस क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको हॉल का डायमेंशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर है तो यहाँ पर 3 मीटर क्लिक कर दिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, 4 मीटर का, तो यहाँ पर 4 मीटर क्लिक करेंगे। 4 इंटू इंटर। उसके बाद फिर वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर था तो 3 मीटर। फिर यहाँ पर 3 और इंटर क्लिक किए, यहाँ पर स्पेस क्लिक किए। ये देखिए कमांड हट गया। उसके बाद देखिए ये जो बेडरूम एक ऊपर बनाए थे, इस बेडरूम के बगल में हमको वाटर क्लोजेट बनाना था। तो यहाँ पर कमांड फिर एक्टिव करते हैं। इसका वाटर क्लोजेट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो 1 मीटर था, तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल 1 मीटर पर यहाँ पर हम लोग मार्क किए थे। देखिए यहाँ मार्क है, उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट। और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो 1.5 होगा। यहाँ पर इंटर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर स्पेस। फिर देखिए वाटर क्लोजेट के बगल में हम लोग को बाथरूम बनाना है, तो यहाँ पर बाथरूम के लिए यहाँ पर भी एक मीटर पर हम लोग मार्क किए थे। यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर एक मार्क है, क्लिक किए। फिर यहाँ पर इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर होगा, तो 2 इंटर। फिर यहाँ पर स्पेस क्लिक किए। यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर बेडरूम हो गया, वाटर क्लोजेट हो गया, यहाँ पर बाथरूम हो गया, बाथ हो गया। और यहाँ पर किचन बनाना है, तो किचन के लिए फिर यहाँ पर स्पेस क्लिक किए। फिर यहाँ पर इसके इंड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2.5 मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर का हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 इंटर क्लिक किया। फिर इसका हॉरिजॉन्टल 2.5 ही हो जाएगा, तो 2.5 मीटर, क्योंकि हमको वहाँ पर डोर बनाना है, यहाँ पर डोर बनाना था इसीलिए।
उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर हॉल हो गया, ये बेडरूम हो गया, वाटर क्लोजेट हो गया, ये बाथ हो गया, ये हो गया, ये किचन हो गया। उसके बाद हम लोग को फिर एक और बेडरूम बनाना था। देखिए नीचे का ये स्पेस खाली है, तो यहाँ पर भी बेडरूम बना सकते हैं। स्पेस क्लिक करते हैं, कमांड एक्टिव हो गया, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, हॉरिजॉन्टल ले लेंगे 4 मीटर और वर्टिकल ले लेंगे 3 मीटर। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो 3 मीटर 3 इंटर। फिर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल 4 ले लेते हैं 4 इंटर। फिर स्पेस, ये देखिए ये लाइन प्लान हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को डोर लगाना है। पहले इंट्रेंस मतलब कहाँ से एंट्री करना है, इंट्रेंस बनाना है। तो इंट्रेंस के लिए देखिए पहले लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं, स्पेस क्लिक किया, लाइन कमांड एक्टिव हो गया। फिर इंट्रेंस हम लोग को बनाना है, ये हॉल था तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। फिर यहाँ पर इंट्रेंस जहाँ होता है मतलब किसी रूम किसी घर का इंट्रेंस होता है, वहाँ पर सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी का भी जो कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग डायमेंशन के साथ लेंगे, सीढ़ी डायमेंशन के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर 0.2 का सीढ़ी बना देते हैं, 0.2। फिर नीचे उसके नीचे फिर 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2, 4 बना देते हैं। फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 1.5 मीटर का। इसका ब्रेथ ले लेते हैं, इसका ब्रेथ ले लेते हैं 1.5 का। फिर यहाँ पर इसको मिला देते हैं, स्पेस क्लिक करते हैं। फिर देखिए ये हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं, एल इंटर। फिर यहाँ पर लाइन कमांड को एक्टिव किया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग सेलेक्ट किए थे, नहीं तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 0.2 पर क्लिक कर देंगे। ये 0.2 आ गया। उसका 0.2 यहाँ पर एक पूरा इसके एंड तक लाइन ले लेंगे। फिर इसके नीचे 0.2 एंटर। फिर इसको मिला देंगे, हो गया। ये हो गया सीढ़ी, मतलब जहाँ से हम लोग को अंदर एंट्री करना है। ये हो गया एंट्रेंस। यहाँ पर बेडरूम है तो बेडरूम के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि बेडरूम है। यहाँ पर यह टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कहाँ से कहाँ लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये क्या है, बेडरूम, BE बेड। 3 मीटर का ये डायमेंशन है। देखिए टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो टेक्स्ट को छोटा करेंगे। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए साइज है, साइज को छोटा करेंगे, 1 कर देते हैं साइज को, तभी भी बड़ा है। तो फिर को और साइज इसको छोटा कर दे, 0.5 कर देते हैं। फिर देखिए ये हो गया बेडरूम। फिर यहाँ पर देखिए ये हॉल है तो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक किए, हॉल पर क्या, ये क्या है, हॉल है, HALL हॉल है। इसका डायमेंशन क्या है, 4x3 मीटर का हॉल है। इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट इसका बहुत बड़ा है तो इसको टेक्स्ट छोटा करने के लिए यहाँ पर देंगे 0.5, फिर इंटर। यहाँ पर देखिए छोटा हो गया। फिर उसके बाद ये किचन है, यहाँ पर फिर टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ किचन लिख देंगे, KITCHEN किचन। किचन का जो डायमेंशन है वो 2.5 मीटर इंटू 3 मीटर का है। यहाँ पर टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर साइज को घटा देंगे 0.5। फिर देखिए और अभी भी बड़ा है तो इसको और छोटा कर देंगे, 0.3 कर देते हैं, 0.3।
ये हो गया। ये देखिए ये भी रूम था, तो रूम था तो इसको टेक्स्ट पर फिर क्लिक किए, फिर यहाँ रूम पर गए, ये भी बेडरूम था। बेडरूम का जो डायमेंशन है वो है 4 × 3 मीटर का है। यहाँ पर टेक्स्ट बड़ा है तो इसको ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ पर 0.5 फिर इंटर। ये देखिए बेडरूम हो गया। क्या क्या हो गया, तो एक दो बेडरूम हो गया, एक हॉल हो गया, एक किचन हो गया। फिर ये देखिए ये वाटर क्लोजेट था, WC था, ये बाथ था। तो वाटर क्लोजेट में WC लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर लिखेंगे WC। इसका जो डायमेंशन था वो था 1 मीटर × 1.5। फिर इसको टेक्स्ट बढ़ा तो ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ से साइज घटा देंगे 0.5। इंटर। देखिए अभी भी टेक्स्ट बड़ा है तो इसको और छोटा कर देंगे 0.2। देखिए छोटा हो गया। ये हो गया वाटर क्लोजेट। उसके बाद उसके बगल में बाथ है, तो यहाँ पर बाथ बना देंगे, मतलब लिख देंगे BATH बाथ। इसका जो डायमेंशन है वो है 1 × 2 मीटर का है। ये भी टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A क्लिक करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से इसका भी साइज कम कर देंगे 0.2। इंटर। देखिए बात का भी हो गया। और इसको मूव करना है, यदि इधर इसको साइड में मूव करना है तो मूव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इधर से थोड़ा सा मूव कर देंगे। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे, लाइन कमांड क्लिक किए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, ये ट्रायंगल हो गया। फिर यह ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल यहाँ पर लिख देंगे इंट्रेंस। फिर टेक्स्ट पर क्लिक किए, यहाँ पर लिख देंगे इंट्रेंस। इंट्रेंस लिख दिया। फिर इसको टेक्स्ट बड़ा है तो ऑल सेलेक्ट किए, Ctrl+A से, फिर इसको टेक्स्ट को छोटा कर देंगे 0.5। इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देंगे। ये इंट्रेंस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डोर लगा है, यहाँ पर डोर लगा है तो डोर के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो डोर के लिए D लिख देते हैं कि यहाँ पर डोर है, D लिख देते हैं। इसको बड़ा है टेक्स्ट तो इसको Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करते हैं, इसका 0.2 लिख देते हैं। ये हो गया डोर। इसको फिर इसको मूव कर कर इसको बीच में कर देते हैं। फिर उसके बाद इसी को जहाँ जहाँ डोर है वहाँ वहाँ इसको लिख देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और फिर इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। जहाँ जहाँ पेस्ट करना है वहाँ वहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर Ctrl+V, यहाँ पर भी, फिर Ctrl+V, यहाँ पर भी, फिर Ctrl+V, यहाँ पर भी गेट लगाना है, फिर यहाँ Ctrl+V, यहाँ पर भी गेट लगाना है। ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लाइन प्लान। बेड हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन से भी शो करना पड़ता है। तो पहले डायमेंशन के लिए डायमेंशन का पहले सेटिंग कर लेते हैं। डायमेंशन सेटिंग करने का शॉर्टकट की होता है D इंटर, D इंटर क्लिक किया, ये डायमेंशन सेटिंग करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉडिफाई लिखा है, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, क्लिक किए। यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो यूनिट सेटिंग में हम लोग रखे थे इंजीनियरिंग रखेंगे तो यहाँ पर भी इंजीनियरिंग, और वहाँ पर डेसिमल रखे थे तो यहाँ पर भी डेसिमल रखेंगे। ये हो गया प्राइमरी यूनिट में। उसके बाद हम लोग आते हैं टेक्स्ट में, मतलब डायमेंशन करेंगे तो टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए। साइज कितना होना चाहिए, तो साइज हम लोग रख लेते हैं 0.5। टेक्स्ट का साइज रखते हैं 0.5। और इसका कलर, टेक्स्ट का जो कलर होता है वो कलर क्या रखना चाहते हैं, हम लोग कलर रखना चाहते हैं रेड, और कलर रेड रखना चाहते हैं टेक्स्ट का। उसके बैकग्राउंड, उस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड होगा उसका कलर क्या रखना चाहते हैं,
तो वहाँ पर यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख सकते हैं, हम लोग वाइट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरो, मतलब जो वो उसका जो एरो होगा शो करने का डायमेंशन का, उसका साइज कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसका भी डायमेंशन 0.4 रखना चाहते हैं, तो 0.4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ पर करेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर डायमेंशन सबका करना है, डायमेंशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, देखिए 3 मीटर का इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिए थे तो 3 मीटर का है। फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो गया और यहाँ पर सेकंड पॉइंट, देखिए 1 मीटर का इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो लिए थे। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, फिर इसका फिर डायमेंशन शो करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, हो गया 2.5 लिए थे तो 2.5 है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका डायमेंशन शो करना है हॉरिजॉन्टल का, तो ये अपना डायमेंशन क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, हो गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और यहाँ सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ सेकंड पॉइंट। ये देखिए सबका डायमेंशन हो गया। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लिए थे 3 मीटर, नहीं वर्टिकल लिए थे 3 मीटर, और इसका भी वर्टिकल लिए थे 3 मीटर। ये देखिए हॉरिजॉन्टल इसका लिए थे 3 मीटर, इसका हॉरिजॉन्टल लिए थे 1 मीटर, और इसका भी हॉरिजॉन्टल लिए थे 1 मीटर, इसका हॉरिजॉन्टल लिए थे 2.5 मीटर, इसका वर्टिकल 3 मीटर, इसका वर्टिकल 3 मीटर। अब इसका हॉरिजॉन्टल शो करना, इसका हॉरिजॉन्टल शो करना, तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये रहा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, थैंक यू।